महीने क्या 6 साल हो जाए, किसान अपनी लड़ाई अपने आप लड़ रहा है, खुद लड़ रहा है। जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं, किसानों का घर वापसी नहीं। मोदी मीडिया है, एक निकम्बी मीडिया है। तू यहाँ रोज आता, जो ये जेलों में डाल रहे हैं नहीं दूसरे को, इनको भी जाना पड़ेगा सलाखों के पीछे। एक नंबर का झूठ बोलने से हो जाएगा मीडिया इनकी, सब कुछ इनका, तो ये तो अपने आप बन जाते। हमारे देश को लूट लिया है, और कैसे लूटा? हिंदू मुसलमान की राजनीति करके। हमारे देश जिस वक्त देश में शहीद हुए, ये कह के गए थे कि हम एक वतन है, हमारा वतन, यहाँ गरीब और अमीर सब एक छतरी के नीचे रहे, एक झंडा के नीचे। किसानों का आंदोलन है, ये जवानों का आंदोलन है, ये मजदूर का आंदोलन है, ये वकीलों का आंदोलन है, ये शिक्षकों का आंदोलन है, ये पूरे जन जन का आंदोलन है। सरकार है ही कहाँ? मेरी सरकार विफल हो गई, मैं नौकरी नहीं दे सकता। इस गुंडे से कोई जाकर पूछिए, तेने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, ये जेल में क्यों नहीं जाता? ये गुंडा क्यों झूठ बोला? हम कहते हमें फांसी पर लटका दिया, हमारी आवाज नहीं दबेगी। क्यों दबे आवाज? जो वादा किया है क्यों नहीं किया? राजाओं का भी राजा है, और किसान का, इस मोदी का बाप ने नहीं दी किसानों को जमीन। किसानों ने तो जंगल तोड़कर जमीन को बनाया है, रूख पेड़ों को उखाड़ कर जमीन को बनाया है। रोज किताब लिखी जाएंगी कि देश का प्रधानमंत्री भारत का बना, तो मोदी जैसा झूठा पूरे विश्व में नहीं बना। दुबक गया है जाके, क्यों नहीं कहता इन नालायकों से मैंने आंदोलन किया था और तुम्हारी सरकार बनवाई थी। आज किसान को 3 महीने से ज्यादा हो गया है, 3 महीने क्या 6 साल हो जाए, किसान अपनी लड़ाई अपने आप लड़ रहा है, खुद लड़ रहा है। देश को जगा दिया है और देश जग गया है। किसानों के साथ साथ मजदूरों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है? इसका एक का अत्याचार नहीं है, नहीं तो दुनिया का अत्याचार कर ले रही है सब पे इकट्ठा एकदम ही। मजदूर बेचारों का 8 घंटा का टाइम था, उसको बढ़ाकर 12 घंटा कर दिया है, और यह कर दिया है एक अपनी मर्जी से। अगर कोई कंपनी वाला निकालना चाहे तो निकाल सकता है, उसके बच्चों की रोजी लूट रही है। तो इस बात में आप रोज ये मत कहिए एक आपको इतना दिन हो गया, हमारी फसल मर जाती है, एक फसल मर जाती है, 2 मर जाती है। किसान के अंदर वो साहस है, फिर भी अपने खेत में फसल उगाता है। किसान का धैर्य की परीक्षा कभी मत ले, एक लाई पड़ेंगे, किसकी फसल कटेगी और किसान यहाँ से भाग जाएगा। किसान भागने वाला नहीं है। जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं, किसानों का घर वापसी नहीं। और हमारी फसल की गारंटी, अब तो न्यूनतम मूल्य था, अब हमको लाभकारी मूल्य चाहिए। और लेकिन ताऊ, स्वामीनाथन आप कह रहे हो कि हमने पूरे देश को जगा दिया, क्या वाकई में जाग गया देश? पूरा देश जग गया, तू देख नहीं रहा? ये मोदी मीडिया है, एक निकम्बी मीडिया है। तू यहाँ रोज आता है, यहाँ कल दिखा रहे थे न्यूज चैनल, और एक और है वो जो हिंदुस्तान चैनल है, कौन सा है, एक गाजीपुर बॉर्डर पर तो 50-60 आदमी है। तू भी आया यहाँ 50-60 तो तेरे और पास ही खड़े हैं यहाँ, और जगह जगह खड़े। अरे झूठ बोलिए इतना जैसे आटे में नमक, आपको क्या मिलेगा? हम उस बेटे को धन्यवाद करना चाहते हैं, उस भाई को जिसने 1 लाख से अधिक की नौकरी में भी लात मार दी। उस बेटे को हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। एक पत्रकारिता हो तो ऐसी हो, पत्रकारिता हो तो ऐसी हो जो 24 वारा कर रहा है। पत्रकारिता ऐसी हो जो वो कौन से बेचारे वो रवीश कुमार जैसी हो, निष्पक्ष पत्रकारिता। और उसी पत्रकारिता चलेगी इस देश में, गुंडागिर्दी नहीं चलेगी। गुंडागिर्दी कब तक चलेगी? जब अत्याचार होता है, जब ही देश करवट बदल जाता है। अंग्रेजों ने भी अत्याचार किया, 3 बिल लाए, उनका हटा दिया। तो ये कौन चीज है? ये किस खेत की मूली है? इन्होंने जो अत्याचार किया है इनको भुगतना पड़ेगा। आज जो ये जेलों में डाल रहे हैं नहीं दूसरे को, इनको भी जाना पड़ेगा सलाखों के पीछे। लेकिन क्यों सवाल तो यही खड़ा हो रहा है ना, लोग तो उन्हें फिर सत्ता में बैठा रहे हैं, फिर वोट दे रहे हैं, आप कह रहे हटा दिया जाए। कौन बैठा दियो?
किस कुछ कहाँ पे? गुजरात के 2 दिन पहले नतीजे आए हैं यार गुजरात उसका घर है, गुजरात की हम कहते हैं वो तो घर है उसका, बेईमानी से ईमानी से कुछ कर ले। नहीं, सरकार है उनकी। हम नहीं बिता रहा है, ये मीडिया लोग बिता रहा है। मैं कह रहा हूँ मैं बताऊँ चल गाँव की भाषा ही चाहिए तो गाँव की भाषा में मैं समझाऊँ तो चलना। अरे सुनना, अरे मैं बताऊँ तू बाबा से मत पूछ, अब मैं बताऊँगा चल। अरे यार अरे वो इर्दा में मत यार, पागलपन की बात कर रहे हो भाई। क्या जी गुजरात में नतीजा है? गुजरात को गुजरात में काहे को नतीजा है? सरकार बने शहरन के निकाय चुनाव हुए, शहरन में ज्यादातर बीजेपी होती है क्योंकि वहाँ भ्रष्टाचारी रहते हैं, भ्रष्टाचारी से हमारी लड़ाई। सुन भैया सुन यार, बाद में बता दे, बीच में भ्रष्टाचारी रहे भैया, नौकरी वाले सब भ्रष्टाचारी। गुजरात में नतीजा किसका आया है? प्रधानों को आया होगा, जिला परिषद का आया होगा, वहाँ कानून नहीं बनता, नगर निगम का होगा। MLA का चुनाव जो हमारे कानून बनते हैं, जहाँ MP का चुनाव, उसमें मोदी ऐसा हो जाएगा एक रहेगा नहीं, कहीं जीरो हो जाएगा। जैसे पंजाब वालों ने किया वो हालत हो जाएगी इसकी। गांवों में घुसने नहीं दे रहे इनको कोई। हाँ सारे सर्वे कह रहे हैं कि योगी जो है 1 नंबर पे मुख्यमंत्री है पूरे हिंदुस्तान के। अरे 10वें नंबर पे आया। अरे सुनिए भाई, अभी सर्वे तो हुआ था उसका। सुनिए अरे सुनिए यार, योगी नंबर 1 है हिंदुस्तान का। योगी ने जब किसानों का फसल का रेट गन्ने का पंजाब में 350 रुपया कुंटल, हरियाणा में 350 रुपया कुंटल, इस गुंडा को कैसे मान ले कि ये नंबर 1 का है? हमारे किसानों के जो ये कहता है एक देश एक कानून, क्यों नहीं 350 रुपया कुंटल? हमारे भाई जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसे गन्ने का मूल्य क्यों नहीं मिला? तो वही तो कह रहे हैं, एक देश फिर 1 नंबर का झूठ बोलने से हो जाएगा। मीडिया इनकी, सब कुछ इनका, तो ये तो अपने आप बन जाते हैं कि मैं सबसे बढ़िया हूँ। सबसे बढ़िया तो जब बनेगा, यही कह रहे हैं, एक देश एक मंडी। फिर कहाँ हुई? 350 का भाव पंजाब में गन्ना का कुंटल का, और 350 का हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 350 का 25 रुपए कुंटल कहाँ से आवे? ये बता। ये कहते हैं कि अपनी फसल को कहीं बेचिए जिस पे 10 बोरी होगा। ये कानून तो पहले से ही किसान अपनी फसल को कहीं ले जाकर बेचे। ये कोई इसने नहीं बना दी, इसने तो एक चीज और बना दी, अब ये करो छोटे किसानों को फायदा होगा। अरे छोटे किसान जिसपे 20 बोरी गेहूं हुआ और उसे ले जाकर के गुजरात में बेचे, महाराष्ट्र में बेचे, कहाँ भाव तेज है? तू कहीं की पूछ ले। मैं एक वो है बेचारा जहाँ काली मिर्च पैदा होती है, केरल वाला भाई मिला। मैंने उससे पूछा भैया तुम्हारे यहाँ क्या फसल उगान कीजिए? हमारे यहाँ काली मिर्च क्या भाव बिकती है आपके वहाँ? उगान कीजिए हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये किलो। आप क्या भाव खाते हो? काली मिर्च पुरिया में मिलती है। इन दलालों ने, इन दुष्टों ने हमारे आत्मा रो रही है। इन्होंने हमारे देश को लूट लिया है। और कैसे लूटा? हिंदू मुसलमान की राजनीति करके। हमारा देश जिस वक्त देश पे शहीद हुए, ये कह के गए थे कि हम एक वतन है, हमारा वतन, यहाँ गरीब और अमीर सब एक छतरी के नीचे रहे, एक झंडा के नीचे रहे। ये क्या कर दिया इन्होंने? आपको पता है कि ये आज से चल रहा है हिंदू मुस्लिम की राजनीति, फिर आपको समझ क्यों नहीं आया? 1 बार जिता है, 2 बार जिता है। अरे सुनिए बेटे, अब उस बात में बड़ा भरोसा है। जो 25 साल जो नई वोट बनी थी, उन्होंने नहीं देखा था देश की क्या स्थिति थी जिस वक्त अंग्रेज छोड़ के गए। यहाँ भुखमरी थी। मैं कहता हूँ जो हमारी छोटी जात है, हम दाह किया, हमने जिम्मेदारी की, हमने दूसरा काम नहीं किया। मेरे साथ के दिल्ली लग गए और मैंने उनसे कहा था यार पंडित हो तुम, आप या पंडित के लड़के थे, वही तू चल 80 रुपया हम खड्डे खोदे रहे, मैंने आते तो जोत लेंगे भैया, हम तो ना जाऊँ। आज उनकी कोठी बन गई क्योंकि माल मरता है। और हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा है कि उत्तम खेती मध्यम बांध निषिद्ध चाकरी भीख निदान। हमने वो काम किया है उत्तम।
पर इन लुटेरों ने हमारे उत्तम खेती को नीचे दर्जा में कर दिया है। क्यों कर दिया? इन्हें चाहिए पूंजीपति। लेकिन तो आप अभी कह रहे छोटी जाति, क्या छोटी जाति नहीं? ना वो सुनिए भाई, कमजोर जैसे हम भैया तो 10-10 रुपया तेरे ढोरे तो हम छोटा उसको मानते, गरीब को हम जाति को छोटा नहीं मानते, जो गरीब है उसको छोटा मानते हैं। गरीब और अमीर एक कैसे हो जाएंगे? और इस गरीब अमीरी का ही तो मामला मिटाने के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और क्या है, इन्होंने तो फैला दिया। अब तू देखिए, हम तो मरी रहे हैं। फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं 8 घंटा का टाइम था उनका फैक्ट्रियों में, अब इन्होंने तो 12 घंटा दीजिए। लेकिन ताऊ एक और बताइए, एक आखिरी सवाल आपसे। सरकार कह रही है कि कानून तो वापस हम नहीं करेंगे, ठीक है? सरकार कौन है? 3 महीने से ज्यादा टाइम हो गया। सरकार है कौन? सरकार मोदी जी सरकार ये सरकार सदा रहेगी। इसे कानून वापस करने पड़ेंगे और नाक रहेगी। और ज्यादा तो इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ, करने पड़ेंगे इसको। ये किसानों का आंदोलन है, ये जवानों का आंदोलन है, ये मजदूर का आंदोलन है, ये वकीलों का आंदोलन है, ये शिक्षकों का आंदोलन है, ये पूरे जन का आंदोलन है। सरकार है रही कहाँ? सरकार तो विफल हो गई। और उसने तो क्या कहा है मन की बात में? मोदी जी ने मन की बात में कहा है, भाई मैं अपने शिक्षक वर्ग से कहना चाहता हूं, एक स्वयं आत्मनिर्भर बनिए। कौन बनिए? जो पढ़ा है वो स्वयं अपने आप समझिए, आत्मनिर्भर बनिए। मेरी सरकार विफल हो गई, मैं नौकरी नहीं दे सकता। इस गुंडे से कोई जाकर पूछिए, तेने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, ये जेल में क्यों नहीं जाता? ये गुंडा क्यों झूठ बोला? हम कहते हमें फांसी पर लटका दिया, हमारी आवाज नहीं दबेगी। क्यों दबे आवाज? जो वादा किया है क्यों नहीं किया पूरा? हमारी फसल लूट रहा है, हमसे वादा किया वोट ले ली। ये कहाँ तक चलेगा? अन्याय नहीं चलने देंगे। 2014 में फिर आपने वह भरोसा किया। अरे यार छोड़ इन बातों को। भरोसा क्या किया? हमने भरोसा किया, गरीब है, गरीब का बच्चा है, देश को उठाएगा। और गरीब ने तो देशवासियों की गरीब बना दिया, पीछे भूख में खंजर भोंक दिया। बच्चा कह रहे हैं आप अमीर हो गया, आप 8,500 करोड़ कितने के हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है और हम आज देश की सड़कों पर पड़ा है। जो हमारे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, किसान राजाओं का भी राजा है। और किसान का इस मोदी के बाप ने नहीं दी किसानों को जमीन। किसानों ने तो जंगल तोड़कर जमीन को बनाया है, रूख पेड़ों को उखाड़ कर जमीन को बनाया है। किसान की ताकत ने इस देश का पेट भरा है। आज मोदी जी समझते नहीं, जो लाल बहादुर शास्त्री का नारा था, जय किसान जय जवान, उसको गौर नहीं किया इसने किसान को पागल समझ लिया। एक मनमर्जी नहीं चलेगी। कहीं आपने ऐसा कभी, इतना आपका उम्र हो गया, 60-70 बरस उम्र हो गया, किसी का आपने देखा कि जीता जागता कोई इंसान अपने नाम का मूर्ति बनवाए, अपने नाम का स्टेडियम कराए? इस पर भाई अरे इसे ये मैं कल मर जाऊं, अपने आगे कर जाऊं सब। ये वो आदमी करते हैं इस काम को जो नाखंदे होते हैं। मूर्ति तो तेरा काम बनवाएगा तेरी देश में, मूर्ति का तू जीते जी बनाते। नाखंदे आदमियों का काम है, पीछे कोई करे ना करे। जिसके काम की गारंटी, जो काम अपना बढ़िया कर जाता है, उसके लिए तो जन कितनी मूर्ति लगती। इसके लिए तो रोज किताब लिखी जाएंगी। देश का प्रधानमंत्री भारत का बना तो मोदी जैसा झूठा पूरे विश्व में नहीं बना। इसकी तो यह किताब और छपेंगी। देखिए तू अभी राज में बैठा है, बहुत से भाइयों की तो ये है भाई कम जेल में। अरे हम जेल में पड़े रहेंगे, रोटी मिलेंगी, मर जाएंगे तो हमारी तरह के और पैदा होंगे। हम अपनी आवाज को नहीं दबने देंगे। झूठ बोला है, गुंडागिर्दी की है, हिंदू मुसलमान को लड़ा करके गद्दी पे आया है। ये इस देश में नहीं चलेगा, नहीं बर्दाश्त होगी। हम सब भाई भाई है। इसमें मुसलमानों भाई ने कुर्बानी दी, सिख भाइयों ने। कौन है? मानवता का पाठ पढ़िए मोदी जी। मानवता भीतर से निकल कर आता है। चुटिया रखी नहीं आई, चुटिया कटी नहीं आई, कोई दाढ़ी रखी नहीं आई, सब एक साथ निकले हैं, एक तरह निकले हैं। ये धर्म है, हमारी आस्था का मामला है। कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई सिख धर्म को मानता है, कोई ईसाई धर्म को मानता है। सबको आज़ादी है इस देश में, कोई किसी को माने, पर मानव बनिए। पशु जैसा व्यवहार मत करिए किसी के साथ। कहते हैं कि मैं तो फकीर हूँ, मैं तो झोला उठाऊंगा, चले जाऊंगा हिमालय के गोद में, वहाँ बैठकर योग करूंगा, बाबा रामदेव को भी ले जाऊंगा। क्या कहते हैं? देखिए ये मोदी हिमालय की गोद में नहीं जाएगा,
इसने अपने यारों को विदेश में भगा दिया है। ये वहां जाएगा चाहे कहीं दुबकेगा और चाहे आत्महत्या करके मरेगा। मैं आज कह रहा हूं तुझसे, जैसे वो मरे थे, नहीं कौन हो, हिटलर वगैरह और सद्दाम हुसैन वगैरह मरे थे, इसकी वो हालत हो जाएगी। ये सोना है। तुमने देखा मजदूरों की, बेचारों की इस फैक्ट्रियों में तो जो निकल कर गए, उनकी आत्मा रो रो कर गई। क्या इस देश में रेल नहीं थी? क्या इस देश में बस नहीं थी? गरीबों को पहुंचाते। आज किसान के दरवाजे पे कोई चला जाए, उसके घर, जो गरीब के भी घर चला गया, गरीब किसान के, वो दूसरे से चून लाकर, अन्न लाकर उनका पेट भरता है। इसके पास साधन होते हुए इसने गरीबों को जो ही सड़क पर छोड़ दिया। बोले कि जो लॉकडाउन में मजदूर गरीब लोग गए, जैसे बिहार यूपी के थे, लेकिन बिहार में तो जीत गए वही मजदूर नोट। यार बेईमानी से ताकत है, ताकत का बल का प्रयोग कर रहा है। किस दिन ताकत नहीं रहेगी, और वो इसने पूरी ताकत जब तक झोंकी नहीं थी किसानों को, नहीं इसकी डुगडुगी वहां भी बच जाती। ये मामला पीछे किया है, इसे दुबका के रखा है। हम कहते हैं ये नहीं चलेगी अब गुंडागिर्दी में। इस देश जग गया है पूरा, हर के जवान पर है। सीधे आदमी बोलने से देखिए, देश आजाद हुआ, क्या पूरे देश ने आजादी की लड़ाई लड़ी? उसमें चुनिंदा आदमी थे, सबकी हिम्मत नहीं पड़ती। एक मेरे बालकन को पीछे से क्या होगा, उसमें भी फंस रहे हैं। पर इसमें हमारे 40 नेता तो हैं ही किसानों के, पर अब तो कम से कम लाख, 2 लाख, 4 लाख तो ऐसे मोदी गोली चलावे तो ना हटेंगे। भून कैसे भूने? कौन है तू भून किसी को भूनेगा? ये लड़ाई वो करनी हो गई है, मोदी को मानना पड़ेगा, नाक रगड़नी पड़ेगी इनके आगे। मैं कहता हूँ इरादे से, क्यों तुझ पे से भीगते न मांगी थी। किसान दादाजी आप इतना बोल रहे हैं, बोल्ड बोल रहे हैं, डर नहीं लगता है? डर किस बात का? डर किसका? जब तेरे इसको कोई लूटे मर जाए, पर अपने जीते जी तो नहीं देगा। ये जमीन हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने ऊंची नीची को सही किया है, जंगलों को उखाड़ा है, और इसको मोदी लूट के उनको, उन गुंडे कहूंगा मैं तो, जो बने पड़े हैं वो होंगे तो इसके लिए अटैची लेता होगा तो ये उनसे लेता होगा। हमें तो 2 रोटी चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, 3 चीज तो आवश्यक चीज हैं। जब हमारे देश में इस पे यही पैदा नहीं हो रही, रोटी, कपड़ा और मकान, तो और क्या देगा? मैं चिल्ला बोर्डर पर भैया 1 महीना और 3 दिन रहा हूँ, वहाँ की हालत देखी, यहाँ की हालत देखी। गरीब बच्चे जो पन्नी बीनते हैं, रिक्शा चलाते हैं, सांझ को आते थे, दोपहर को आते थे, बाबा यहाँ पेट भर के, अरे खूब खाइए यार। ये तो गुरुओं का लंगर चल रहा है, ये कभी बंद ही नहीं होता, रात दिन चलता है। कभी 12 बजे मांग ले रोटी मिलेगा, और यही हालत किसान की है। 12 बजे अगर कोई आ गया, 2 बजे आ गया, दादा हमें तो भूख है, चलिए घरवाली को जगाएगा, इसका अतिथि सत्कार करिए। ये काम है किसान का, और ये किसान की पीड़ा है, वो पीड़ा बोल रही है, ये आत्मा बोल रही है। ये मोदी के मन नहीं बोल रहा, ये किसानों की आत्मा की ललकार है। मोदी सुन ले, तुझे ये करना पड़ेगा। तू झूठ बोल करते बन गया, पर तुझे बख्शेगा नहीं ये देश की जनता।